आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं और उपवास के विषय में सीखने जा रहे हैं, जो दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 15 वचन से लेकर 23 वचन में के विषय में है कि दाऊद जो है उपवास और प्रार्थना किया। हम देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया था ऊरिया की पत्नी के साथ में, और अब हम उसके जीवन में देखते हैं कि उससे जो संतान उत्पन्न हुआ था, उसके 15वें वचन में ऐसे लिखा हुआ है कि नातान जब आके उसे चिताया और नातान के घर चले जाने के बाद जो बच्चा ऊरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, बीमार हो गया। और हम देखते हैं 16वें वचन में आता है, दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। अब यहाँ पे दाऊद जो है उस लड़के के लिए उपवास और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, लेकिन नातान पहले से ही उसे चेतावनी के तौर में बताया था कि परमेश्वर जो है जिस संतान जो है जो व्यभिचार से जो संतान उत्पन्न हुआ है, उस संतान को परमेश्वर ने पहले ही दंड दिया हुआ है और वो बच्चा जो है जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उसके बावजूद वो परमेश्वर के समीप में जा रहा है, अपने आप को नम्र और दीन कर रहा है। दाऊद सोच रहा था कि ये जो संतान उत्पन्न हुआ है, ये संतान बच जाए और परमेश्वर जो है उस संतान को चंगाई दे दे। और उसका जो तरीका है उपवास और प्रार्थना का, विनती कर रहा है और लिखा है और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। वो अपने बिस्तर पे नहीं लेकिन भूमि पे पड़ा रहा। और उसको यदि गहराई से देखेंगे कि जब कभी इस प्रकार के उपवास और प्रार्थना किया करते थे पुराने नियम में, तो वो टाट ओढ़ा करते थे। यहाँ पे टाट शब्द नहीं है, लेकिन कुछ ट्रांसलेशन में इस प्रकार से आया है कि वो रात भर जो है भूमि पे पड़ा रहा और टाट में लिपटा रहा। और प्रभु के पुरनिये जो उसके बड़े हैं वो आकर उसे मनाने लगे, लेकिन दाऊद जो है भूमि पर से उठने के लिए जो है उसने मना कर दिया और उसके संग कोई भी रोटी खाने के लिए उसने मना कर दिया। और 18वें वचन में लिखा हुआ है कि बच्चा जो है 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसे बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसके बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। लेकिन जब ये बात जो है उसके कर्मचारी लोग फुसफुसा रहे थे, हमने देखा कि दाऊद इस बात को सुना और पूछा कि तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो। और तब उसे पता चला और दाऊद ने उससे पूछा कि क्या बच्चा मर गया। दाऊद को पहले से ही पता था, दाऊद उपवास और प्रार्थना कर रहा है, उसे पहले से ही पता था। और वो इस प्रकार से पूछ रहा है कि क्या परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था, लेकिन उसके प्रभु के दास के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया और वो परमेश्वर के पास डायरेक्ट जाकर विनती और उपवास कर रहा है। कई बार जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने विनती और उपवास को लेकर जाते हैं तो हमारी प्रार्थना जो है सुनाई नहीं देती है और हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। लेकिन दाऊद फिर भी परमेश्वर की दया पे विश्वास करके वो सोच रहा था कि क्या जाने परमेश्वर उस बच्चे को मुझे माफ कर दे और उस बच्चे को जीवित जो है। कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। दाऊद पहले से ही कंफर्म था, लेकिन वो चाहता था, वो सोच रहा था कि वो बच्चा जो है प्रभु उसे जीवित रखे, मुझ पर अनुग्रह करे, करुणा करे। कई बार हम उन बातों को लेकर प्रार्थना दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनता है जो उसने पहले से ही एक निर्णय लिया हो और उसका उत्तर नहीं देने के लिए। तो हम चाहे कितनी भी उपवास और प्रार्थना करें,
परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देता है। लेकिन ज्यों ही दाऊद को पता चला कि बच्चा मर गया है, वो त्यों ही उठकर नहाया धोया और तैयार होकर उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि खाने पीने के लिए लाया जाए। और हम वहां एक विशेष बात देखते हैं कि ऐसे दुख और परेशानी वो उस समय में कर रहा था जब तक बच्चा जीवित था। वो रात भर पड़ा रहा, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो उपवास कर रहा था और वो सोच रहा था कि परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करेगा। लेकिन जब उसे पता चला तो वो सब चीजों को छोड़कर वो नहाया धोया और परमेश्वर के भवन में जाकर उसने तेल लगाया, वस्त्र बदला और परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत की। फिर उसने भवन में आया और अपने उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। हम यहाँ दाऊद के इस तरीके को देखते हैं। सो कई बार कठिन होता है ये, सच में जो है उस चीज के लिए जो है राजा जो है दुखी उस तरीके से नहीं था, लेकिन वो ये जानता था कि क्या जाने उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर अपनी मनसा बदल ले। ये ऐसी प्रार्थना है और ये ऐसी उपवास है जो बाइबल में दर्ज है। सो आइए हम जब इन उपवास के दिनों में उपवास के विषय में सीख रहे हैं, अलग अलग वचनों के द्वारा से हम संक्षिप्त में सीख रहे हैं, आइए ये इन वचनों को भी अपने जीवन में जांचें और जान लें कि दाऊद की प्रार्थना और उपवास को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि प्रभु की योजना में नहीं था। चाहे उपवास और प्रार्थना किया जाए कठोर तरीके से, टाट लपेटा जाए और अपने आप को जमीन पे लेटा दिया दाऊद ने, उस प्रकार की कठोर जो है उपवास की जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर सुनता नहीं है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है, जब हमें पता चल जाता है कि परमेश्वर उसका उत्तर नहीं दे रहा, तो हम ढीठ के समान जो है उपवास पे उपवास करते ना चले जाएं, लेकिन हम वहीं पे रुक जाएं और प्रभु की योजना को मांगें ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए हमारी अगुवाई कर सके। दाऊद के उस स्वभाव से हम जानते हैं कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुना, उसने तुरंत अपने आप को तैयार किया, प्रभु को जाके दंडवत किया, माफी मांगा होगा उसने कि प्रभु मैं ये बेकार के उपवास को कर रहा था, और उसने जो है तुरंत उसने भोजन मंगवाई और उसने भोजन किया। सो हम इस संचित वचनों के द्वारा से सीखे हैं कि प्रभु की इच्छा और मर्जी के अनुसार से अपने उपवास और प्रार्थना को करें, चाहे टाट ओढ़े, चाहे जमीन पे पड़े रहें, लेकिन प्रभु ने यदि जो प्रार्थना का उत्तर नहीं देना है तो परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देगा, लेकिन प्रभु की इच्छा है तो वो जरूर प्रार्थना का उत्तर देगा। सो प्रभु के प्रिय लोगों, इन संचित वचनों के द्वारा से मैं जानता हूं आपने बहुत कुछ सीखा है। सो गॉड ब्लेस यू।